गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी की पहली क्लास है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आपका क्या है? वर्णमाला। हिंदी में इसे वर्णमाला बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं दी अल्फ़ाबेट। देखिए दिया है पुनरावृत्ति। आओ वर्णमाला सीखें। आपने क्लास यूकेजी में वर्णमाला पढ़ा होगा, यानी स्वर और व्यंजन, क ख ग घ पढ़ा होगा और अ आ इ पढ़ा होगा। देखिए दिया है आओ दोहराएं, स्वर पहचानिए, चित्रों को देखिए और उनके नाम को पहचानिए। यानी कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको देखना है और उनके नाम को पहचानना है। मैं बोलूँगी और आप लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। देखिए अ से क्या होता है? अनार। आ से आम। ई से इत्र। बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। आगे है ऐ से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन में क ख ग आपने पढ़ा होगा, क से ज्ञ तक पढ़ा होगा। देखिए क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अंग मीन्स कुछ नहीं। च से चम्मच, छ से छत, ज से जहाज, झ से झरना। यह मीन्स कुछ नहीं। नेक्स्ट है ट से टब, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अड़ मीन्स कुछ नहीं। नेक्स्ट है त से तबला, थ से थर्मस, द से दस, ध से धनुष, न से नल। प से पपीता, फ से फल, ब से बस, भ से भवन, म से मछली। य से यह, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन। फिर है स से शरीफा, ख से खटकोड़, स से सड़क, ह से हल। छ से क्या होगा? क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, श्री कुछ भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है देखिए दिया है देखिए पहचानिए और चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखिए। जो जो चित्र बना हुआ है उसको नाम का उसके पहला अक्षर लिखना है। ये किस चीज़ का चित्र बना है? हल का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ह लिखेंगे। ये क्या है? देखिए ग्लास में शरबत रखा हुआ है, तो फिर क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? श लिखेंगे। नेक्स्ट है ये देखिए बटन है ना, जो शर्ट में लगाते हैं, पैंट में लगाते हैं, तो ये बटन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब लिखेंगे। और ये सारे क्या रखे हुए हैं? फल रखे हैं, तो फल का पहला अक्षर क्या है? फ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ लिखेंगे। नेक्स्ट है देखिए ये मकान बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? म। और ये क्या है? गधा, तो गधे का पहला अक्षर क्या हुआ? ग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग। नेक्स्ट है देखिए ये ऐनक बना हुआ है, तो ऐनक मीन्स ए। ये क्या है? तलवार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त। नेक्स्ट है देखिए वर्ण। नीचे दिए गए चित्र देखिए और उनके नाम का सस्वर उच्चारण कीजिए। यानी आपको बोल बोल के इनको पढ़ना है और मेरे साथ बोलेंगे आप। क्या है ये? रथ। क्या है? रथ। ये क्या है? कान। क्या है? कान। ये क्या है? कलम। क्या है? कलम। देखिए लिखा हुआ है रथ, कलम व कान यह तीन वर्णों या अक्षरों के मेल से ही बने हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते।
वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे क को क्या लिखेंगे? सिर्फ क ही लिखेंगे ना, उसको टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। देखिए दिया है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपने वर्णमाला में वर्ण को पढ़ा है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। देखिए यहाँ बनाया हुआ है, वर्ण है, वर्ण के बाद स्वर लिखा है, फिर व्यंजन लिखा है। देखिए दिया है आपने जाना शब्द वर्ण से बनते हैं। जो शब्द बनते हैं वो किससे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। यानी वर्ण के दो कौन कौन से प्रकार हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। यानी शब्द वर्ण, जब हम दो या दो से अधिक वर्ण को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द ऐसे को शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ हो। जैसे ब और स को मिलाने से क्या बस बन गया? बस। फ और ल को मिलाने से क्या बना? फल। न और ल को मिलाने से क्या बना? नल। इसी तरह से जब हम ऐसे वर्ण को मिलाएंगे जिससे हमारा क्या हो? कोई सार्थक शब्द बने, जिसका कोई अर्थ निकले। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं निम्न वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये वर्ण दिए हुए हैं अलग अलग, जिनको जोड़ करके आपको क्या करने हैं? शब्द बनाने हैं। पहला क्या है? आ चा र। आ है प्लस चा है प्लस र है तो क्या बन के मिलेगा? आचार। फिर क्या है? अजगर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अजगर। फिर क्या है? महल। तो क्या हो जाएगा? महल। अनार। क्या लिखेंगे यहाँ? अनार। नेक्स्ट है, देखिए चित्रों के पहले वर्ण की पहचान कीजिए और लिखिए। ये क्या है? डमरू है। और ये क्या है आपका? तरबूज है। तो यहाँ पे ड लिखेंगे, यहाँ पे त लिखेंगे। ये देखिए क्या है? लकड़ी है ना, तो पहला वर्ण इसका क्या होगा? ल होगा। यहाँ पे चरखा है तो चरखे का पहला अक्षर क्या होता है? च होता है। ये क्या है? खरगोश है तो खरगोश का पहला अक्षर क्या होगा? ख होगा। ये क्या है? बादल है ना, तो बादल का पहला अक्षर क्या होगा? ब होगा। नेक्स्ट है, देखिए स्वर। स्वर को बोलने में किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों की संख्या 11 है। यानी जैसे स्वर है अ, आ, ई, इनको बोलने के लिए किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये अकेले बोले जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए व्यंजन को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपसे अगर कोई पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं तो क्या बोलेंगे? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी 33। अब व्यंजन में देखिए क्या क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये क्या है? वर्णमाला है। देखिए क्या लिखा है? आपने जाना स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो क्या वो होते हैं? स्वतंत्र बोले जाते हैं। उनको बोलने के लिए किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपके जो व्यंजन है जैसे क, ख, ग, घ, इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आप बोलेंगे क, तो क में से अ की आवाज़ आ रही है ना, तो स्वर जो है, व्यंजन जो है वो अकेले नहीं बोले जा सकते हैं। अब देखिए स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। आगे है देखिए, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये खाली जगह को आपको भरने हैं। वर्ण
डैश प्रकार के हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या है, स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 होते हैं। कौन कौन से? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। आओ आए आई शब्दों में स्वर दोहराया गया है। आओ, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। तो कौन सा शब्द बार बार आया है? दोहराने का मतलब क्या हुआ? बार बार वो शब्द आए। स्वर, तो कौन सा स्वर है? आ। देखिए आगे निम्नलिखित वर्णों को उनके उचित क्रम से लिखिए। उचित क्रम से मतलब एक ऑर्डर में लिखना है, क्रम से लिखना है। जैसे क हुआ, क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, वैसे ही करके आपको लिखना है। ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है, आगे पीछे करके लिखा है। इनको आपको क्या करना है? क्रम से लिखना है। नेक्स्ट है देखिए आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? वो अकेला नहीं रहेगा, उसको बनाने के लिए 2 की आवश्यकता होगी। जैसे 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। इन सब को बनाने के लिए एक एक 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए छतरी वाला छ कैसे बनता है? क आधा क मिलेगा और खटकोण वाला श मिलेगा, तो इससे क्या बनेगा? छ बनेगा। तो इससे कच्छा, जैसे क्या होता है? कच्छा। अब ये देखिए त्र बनने के लिए क्या चाहिए? आधा त चाहिए और र चाहिए, तो क्या बनेगा? त्र, पत्र। अब ज्ञ है, ज्ञ बनने के लिए क्या हो गया? ज हो गया और य हो गया, तो ज और य मिलके क्या बना? ज्ञ बना, तो इससे क्या हो गया? ज्ञानी। श और र, आधा श और र बन के क्या बना? श्र, तो क्या हो गया? परिश्रम। देखिए आपने जाना 2 वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है वो किसके मेल से बनते हैं? 2 वर्णों के मेल से। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आगे आपके देखिए स्वरों की मात्राएं, यानी जो स्वर हैं अ ई, इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं वो बताया गया है। अ की मात्रा नहीं लगती है, अ सब वर्णों में समाहित ही होता है। आ की मात्रा कैसे होती है? एक खड़ी पाई। और ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है ऐसे करके। और ये क्या है? ये बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है। ये छोटा ऊ है, देखिए छोटा ऊ ऐसे बनाते हैं। ये क्या है? बड़ा ऊ है। ये री की मात्रा है। और ये ए से ऐनक, ये से आय की मात्रा है, डबल चुंडी होती है ऊपर। और ये ओ की मात्रा एक खड़ी पाई और एक चुंडी ऊपर। और ये औ की मात्रा यानी एक खड़ी पाई और डबल चुंडी ऊपर। नेक्स्ट है देखिए स्वर और मात्रा, यानी एक स्वर है और इसमें ये मात्रा लगी हुई हैं। और उदाहरण के लिए दिया गया है आपका वर्ण और शब्द बना हुआ है। जैसे अ है तो अ का मात्रा अलग से नहीं लगता है, मैंने बताया जैसा कि आपको ऊपर। तो क में अ ऑलरेडी छिपा होता है, तो क से क्या बन गया? कम। अब ये आ की मात्रा है तो क में आ की मात्रा लग गया तो क्या हो गया? कान। ये छोटी ई की मात्रा है, जब क में छोटी ई की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? किस। अब ये ई है, बड़ी ई की मात्रा लगी, क में बड़ी ई की मात्रा तो क्या हो गया? कील। और क में छोटा ऊ का मात्रा लगने से क्या हो गया? कूल। क में बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा होगा तो कूट। क में री की मात्रा लगी तो क्या बन गया? कृपा। क में ए की मात्रा तो क्या हो गया? केला। और क में आय की मात्रा तो क्या हो गया? कैसा। क में ओ की मात्रा तो क्या हो गया? कोना। क में औ की मात्रा तो क्या हो गया? कौन। नेक्स्ट है देखिए आपने जाना व्यंजन के साथ स्वर मात्रा रूप में आते हैं, यानी व्यंजन के साथ जो क है, अरे अ है, वही बिना मात्रा के होता है। बाकी सारे जो स्वर हैं वो कैसे आते हैं? एक मात्रा के रूप में आते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जो अ वर्ण होता है यानी अस्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए आगे क्या आप जानते हैं? चित्र देखकर सही मात्रा लगाइए। देखिए ब लिखा है और न लिखा है, तो ये क्या है? बीन है, तो ब में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ये क्या है? हाथी है, ह में आ की मात्रा लगाएंगे और थ में बड़ी ई की। ये क्या है? माला है, तो म ल लिखा है तो म में भी आ की मात्रा और ल में भी आ की मात्रा। ये क्या है? दिया है, तो द में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और य में आ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका
बिंदु और चंद्र बिंदु। बिंदु का मतलब एक बिंदु करके ऊपर मात्रा लगाते हैं और चंद्र बिंदु का मतलब चांद की तरह करके उसमें बिंदु लगाते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नामों का सस्वर उच्चारण कीजिए। आपको चित्र देखना है और उनको बोलना है, मेरे साथ आप बोलेंगे। क्या है? अंडा। क्या है? अंडा। ये क्या है? पंखा। क्या है? पंखा। ये पतंग। क्या है? पतंग। ये क्या है? चांद। क्या है? चांद। अब ये देखिए अनुस्वार अनुनासिक हो गया। ये क्या है? आँख। ये चंद्र बिंदु है। ये क्या है? शूंड। देखिए बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जो ऊपर एक बिंदु करके मात्रा लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदु का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। चंद्र बिंदु को बोलते समय मुंह से भी मेरी आवाज़ आती है और नाक से भी आती है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से और मात्रा रूप में। स्वतंत्र रूप स्वर जो है वो स्वतंत्र अकेले हो सकते हैं या तो फिर मात्रा के रूप में किसी जैसे वर्ण में मिल के क ख ग घ में मिल के मात्रा रख के तब स्वर बन जाएंगे, वर्ण बनेगा। स्वर व्यंजन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं। जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको बोलने के लिए किसकी जरूरत होती है? स्वर की।